नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह फौजदार आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। आज अपन आयुष विभाग के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और ये कैसे काम कर रहा है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेडिकेटेड इन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम है ये, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और इसकी बात करें फॉर्म ऑन नवंबर 2014 9 नवंबर 2014 में ये स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एम्स रिसीव एंशिएंट मेडिकल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड लैंडस्केप ये सारा स्टार्ट किया गया था। अब अपन इसमें आगे बात करते हैं। इसमें है अब कि जो आयुष होता है इसमें क्या क्या चीज है। तो एक तो आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा या शोएरिक्वा है, होम्योपैथी है। ये इसमें मेडिसिन सिस्टम ऑफ जोड़े गए। अब जो प्रत्येक इंडियन मेडिसिन ऑफ सिस्टम जोड़ा गया इसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। तो प्रत्येक के नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो आयुर्वेदा का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो जयपुर के अंदर है, जिसको अपन एनआईए के नाम से जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के अंदर है। अब एक नया एनआईए और खुल गया है जो पंचकुला हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? पंचकुला हरियाणा। तो दूसरा एक और खुल गया है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। जो ये जयपुर वाला है ये 1976 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और ये हरियाणा वाला है ये अभी 2025 के अंदर इसको मान्यता मिली है। तो ये आयुर्वेदा के नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए। अब बात करते हैं योगा एंड नेचुरोपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट कहां है। तो योगा एंड नेचुरोपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर है, जिसको अपन मोरारजी राय देसाई के नाम से जानते हैं। मोरारजी राय देसाई के नाम से ये फेमस है। और इस समय इस इंस्टीट्यूट ने 100 डे का 21 जून आने वाला है, जिसको योगा डे बोलते हैं। 100 डे योगा काउंटडाउन स्टार्ट किया है। इस काउंटडाउन की बात करें तो इसमें से जो राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर वाली है उसको 41वां दिन मिला है। मतलब 41वें दिन को उसको क्या करना है, इसको अब योगा करवाना है। तो प्रत्येक इंस्टीट्यूट को ऐसा बांटा गया है। यूनानी की बात करें तो ये बेंगलोर के अंदर है। यूनानी का जो इंस्टीट्यूट है वो बेंगलोर के अंदर है। इसको अनवन से याद कर सकते हैं पर अनवन से कैसे याद करेंगे कि जो यूनानी का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहां है? बेंगलोर के अंदर है। और अब बात करते हैं सिद्धा या फिर सुअरिक्वा। तो सुअरिक्वा का तो मणिपुर है, सिद्धा का अलग है। होम्योपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, होम होता है जो घर, उसमें अपन कुत्ता या कट्टा पालते हैं, होम कट्टा के नाम से याद कर सकते हो, कोलकाता। ये इसका सिस्टम है। तो ऐसे करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष चलाई गई थी। ये सारी चीजें इसको इस बेसिस पे चलाया गया था। इसको बजट भी अलग अलग प्रकार से आ रहा, एक ही साथ आ रहा था। इसके बजट में भी बढ़ोतरी की गई। इसके इंसेंटिव है। ई औषधि पोर्टल अभी इसमें लॉन्च किया गया है। ये इसके जो मोरारजी देसाई नेशनल योगा ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ITRA जामनगर जो रिसर्च करता है आयुर्वेदा का, वो सारी चीजें, इसमें बजट भी काफी चीज दी गई। अब ये समस्या हुई, यहां तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा था, पर राजस्थान में वैकेंसी आई जिसको NAM के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या हुआ, पढ़ने वाले बच्चे और ना पढ़ने वाले बच्चे दोनों प्रकार के रहते हैं सब जगह। तो जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उन्होंने क्या किया, उसमें केस फाइल कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी समस्या हो रही है। विशेष रूप से इसमें किसने किया? ये होम्योपैथी वाले बच्चे। होम्योपैथी वाले बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम होम्योपैथी है ही नहीं, बाहर से आई गई चिकित्सा पद्धति है। क्या हुआ? दिख ही नहीं रहा, काला काला दिख रहा है। तो बाहर से लाई गई एक चिकित्सा पद्धति है, वो जो है होम्योपैथी, ये यहाँ की है ही नहीं भारत की। फिर भी इसको आयुष में अगर भर्ती कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरों को नौकरी नहीं लग देंगे। सरकारी नौकरी में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, कोई किसी परिवार से आ रहा है, तो मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा जो होम्योपैथी वाले बच्चे हैं, हर वैकेंसी के अंदर केस फाइल ना करें। होने वाला कुछ नहीं है, बच्चों को परेशानी होगी, वैकेंसियां डिले हो जाएंगी। हो सकता है ये वैकेंसी कैंसिल हो जाए, आगे 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आए। तो इसलिए चुपचाप से अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फालतू की जो चीजें हैं, इनको एक्टिविटीज है, हर चीज में जो NHM की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका रिजल्ट आ गया, उससे पहले तुम सोए हुए थे, और जैसे NHM का रिजल्ट आया तुम बोल रहे हो पेपर कठिन था। तो जब डिवाइडेशन करवा लेते थे ना, जिस समय नोटिफिकेशन निकाला, तब तो तुमने सब कॉमन सीटें चाहिए थी। तब वो आयुर्वेदा को भी तुम्हें चाहिए था, यूनानी भी तुम्हें चाहिए थी, और जब रिजल्ट आ गया तब बोल रहे हो कि हमें अलग से सीटें दो। ऐसा नहीं होता। रिजल्ट के बाद तो जो नियम है वो नियम ही रहेगा। फिर भी तुमने किया है, अच्छी बात है, बच्चों को परेशानी हो रही है इससे,
पता नहीं है वैकेंसी कितना डिले जाए क्या जाए, और एनएम की वैकेंसी आई हुई वैकेंसी में तुमने इसमें कर दिया। ऐसे तो फिर होम्योपैथी वाले बोल रहे थे यूनानी और सिद्ध सोवर एक प्रवोक आ जाएंगे, उनकी भी निकालो। ऐसा नहीं होता, जहां जिस स्टेट के अंदर वर्चस्व होता है जिस भी डिपार्टमेंट का, वो माना जाता है। राजस्थान के अंदर आयुर्वेद का वर्चस्व है, यहाँ आयुर्वेद का ही रहेगा क्योंकि यहाँ सब कुछ आयुर्वेदा का ही है। तो होम्योपैथी और जो बाकी चिकित्सा पद्धतियां हैं ठीक है वो अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, पर विशेष रूप से ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे कि आई हुई वैकेंसी को तुम खत्म करवाते हो। धन्यवाद।